दोपहर का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। देखिए, सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। कांग्रेस में अचानक टिकट वितरण को लेकर इतना असंतोष क्यों फैल रहा है, जबकि टिकट तो अभी बटी नहीं है। 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि विधानसभा चुनाव कब होना है। लेकिन उसके बाद भी जो भी विधायक है वो असमंजस की स्थिति में है कि आखिर उसका होगा क्या, क्यों ऐसा असमंजस हो रहा है। और असमंजस से कोई और व्यक्त नहीं कर रहा है, वो विधायक जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा बस्तर में, कवासी लखमा, आबकारी मंत्री। जहां जहां बस्तर में आप जाएं, कोई किसी को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन दादी, जिन्हें आबकारी मंत्री कवासी लखमा को दादी कहा जाता है, दादी को हर कोई जानता है। लेकिन दादी भी ये कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं, मुझे भी टिकट मिले। मतलब बेहद साफ है कि फिलहाल कांग्रेस में बहुत ज्यादा असमंजस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस में असंतोष है, जिस प्रकार से विधायकों के खिलाफ माहौल है, जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में उन्हें भी पता होना चाहिए कि किसका किसका टिकट कटेगा। मतलब बहुत साफ है, सरकार पर निशाना साध रही कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए विधायक चाह ही नहीं रहे कि उन्हें टिकट मिले। पहले क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने, चलिए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा कांग्रेस पार्टी में मेरा टिकट गारंटी नहीं है, तो इसलिए ये सब बोलना कटेगा कि ये नहीं कटेगा, बोलना मेरे लिए अधिकार नहीं है, ना अधिकार है ना बोलूँगा। ये हाईकमान वो अधिकार है, वो मेरा टिकट कटेगा कि मेरे को देंगे कि नहीं देंगे। पार्टी लड़ाती है चुनाव, पार्टी के बड़े नेता लड़ाते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी आदेश करेगी, झंडी बांधो, नारा लगाओ, दरी बिछाओ, वो कम कर रहा। पूरा जब काम यदि आलाकमान तय करेगा तो निश्चित मानिए कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के यहाँ के नेताओं पर अविश्वास जताया, यहाँ के छत्तीसगढ़ियों पर कहते हैं अविश्वास जताया, कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से राज्यसभा में सांसद के तरीके से 3 सांसद उन्होंने दूसरे राज्य के भेजा, उसी तरीके से ये लोग अपने ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो लोग उनका कहा माने और उनके इशारों पर चले। तो ये जनता के हित क्या करेंगे, ये एक परिवार का हित करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है केदार कश्यप का। सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के संचार प्रमुख हैं, मैं सीधा उनके पास चलता हूं, सुशील आनंद जी के पास। सुशील जी, केदार कश्यप ये कह रहे हैं कि असंतोष है, कांग्रेस की टिकट पक्की नहीं है। पहले तो यही बता दीजिए कि क्या केदार जी की टिकट पक्की है जो कवासी लखमा की टिकट की चिंता कर रहे हैं। सुशील जी, अभी तो केदार जी भी बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में तो हम सुने कि उनके जो स्टैंडिंग विधायक हैं उनकी टिकट नहीं सुरक्षित है। केदार जी चुनाव हार चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, इसको केदार जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। केदार जी के ऊपर में उसके जब मंत्री थे तो बहुत सारे व्यक्तिगत आरोप भी लगे, तो मुझे नहीं लगता है उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनका उनके पार्टी का विषय है। हमारी पार्टी का मापदंड तय है। हमारी पार्टी ने हमारे पास में प्रदेश चुनाव समिति होती है, प्रदेश चुनाव के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति होती है, वो निर्णय लेती है। हम लोग ब्लॉकों के माध्यम से आवेदन मंगाते हैं, उसके बाद में पार्टी उसमें जो कार्य, हमारे पास में योग्य उम्मीदवारों की बहुलता होती है, उसमें जो सर्वोत्तम होता है पार्टी उसका चयन करती है। और अभी बहुत दिन अभी इस बारे में कुछ भी कयासबाजी लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन पार्टी में सिस्टम है टिकट देने का, पार्टी उसी सिस्टम के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार के रूप में चयनित करती है। जी, रजनीश जी मेरे साथ जुड़े। रजनीश जी, कवासी लखमा कह रहे हैं कि टिकट पक्की नहीं है, दरी बिछाने का काम पार्टी देगी तो दरी बिछा देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती, क्योंकि कांग्रेस में बस्तर में कोई बड़ा चेहरा है तो फिलहाल कवासी लखमा, लेकिन कवासी लखमा का इस प्रकार से बयान सामने आ रहा है। रजनीश जी, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन वो उन्हीं का बयान के देखिए, इनके सरकार का बयान। अभी शैलेश नितिन त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायकों का उनको चिंता है, ठीक है, वो चिंता कांग्रेस पार्टी का उनको करना चाहिए। इनके नेताओं का क्या बयान है, और सरकार के मुखिया का, वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन सुधार लो, कई लोग का खराब है, आधे से ज्यादा लोग का टिकट कटेगा। तो जो परसेप्शन बना रहे हो तो कांग्रेस बना रही है, और उनका भी तमाम नियम ये बता दिए कि हमको एक प्रक्रिया में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आनंद शुक्ला जी, आप प्रक्रिया करिए, लेकिन आपके ही नेता तो बोल रहे हैं मेरे को दरी उठाने का काम, बोली जिसको आप कद्दावर नेता मान रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझको दरी उठाने का काम मिलेगा। तो एक सीनियर मंत्री बोलते हैं कि मेरे को चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। बहुत सारे विधायकों को टिकट कटेंगे करके प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का
जी 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 रजनी जी, अगर कर्नाटक का फॉर्मूला अपनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायकों की भी बहुत सारी के लोगों की टिकट कट सकती है। उम्मीद है कि इतना बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश चुनाव समिति फिर राष्ट्रीय चुनाव समिति है और वहां से निर्णय होता है। और यदि कर्नाटक की ही बात करें तो कितने विधायकों को कटा है और हर राज्य में होता है। कौन सा राज्य है, क्या कांग्रेस तो 100% उसी को देती है? क्या कोई भी पार्टी आप किसी का उठा के देख लीजिए जो सत्ताधारी रहता है या जो विपक्ष में रहता है, 100% दोबारा नहीं होता। वो तो गुण दोष और बहुत सारी चीज, जीत हार की संभावना, परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज को देख के देखते हैं, तो हर बार होता है। उसमें कोई नया चीज नहीं है कि ऐसा इस बार होगा उस बार होगा, हर राज्य में होता है, हर बार होता है। तो जैसा पार्टी का सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए हमारे सब हम लोग कार्यकर्ता हैं और जिसको जो दायित्व मिलता है बहुत ये से काम करते हैं ईमानदारी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ें। भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, यदि ये चिंतित रहेंगे तो इनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। अपने देश में क्या हाल है और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में 1-2 महीने में कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है पार्टी के, इसको चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। ठीक, सुशील जी, स्वास्थ्य की चिंता करें अपने कह रहे रजनीश जी, और बहुत साफ है। देखिए सुशील जी, आप भी जानते हैं कि कभी भी चुनाव जो होता है, हर आदमी के लिए जो चुनाव लड़ता है उसके लिए उसका दूसरा चुनाव या दूसरा विधायक हो चाहे पार्षद, दूसरा चुनाव बहुत कठिन होता है। आपके पास तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो पहली बार चुन कर आए हैं। निश्चित तौर पर दूसरी बार जब जनता के पास जाएंगे तो बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जनता की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है और जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा है भेंट मुलाकात में तमाम चीजों में जो फीडबैक आया है, बहुत सारे विधायकों की टिकट कटना तय है। सुशील जी, देखिए, पार्टी में किसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पार्टी आला कमान हम बताया ना, हमारे यहाँ प्रदेश चुनाव समिति है, उसका केंद्रीय चुनाव समिति है, ये दोनों निर्णय लेंगी किसको टिकट देना है। अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा और हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है। और ये बोलना कि फलाने की टिकट कटेगी, फलाने को टिकट नहीं मिलेगी, ये सब मीडिया के ऊपर है। पार्टी में इस प्रकार की कोई कवायद नहीं चल रही है। पार्टी इस प्रकार के अभी किसी भी टिकट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं कर रही। पार्टी समग्रित रूप से चुनाव में जाने की तैयारी में लगी हुई है, बूथ प्रबंधन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय अफरा तफरी की स्थिति है, जैसा अभी रजनीश जी बोल रहे थे कि हम अपने स्वास्थ्य की क्या चिंता करें भाई। आपकी स्थिति ये है कि आप 14 में हो और इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि आप 2.5 के आंकड़े पे पहुंचोगे। आपके जितने वर्तमान विधायक है 14 में से एक भी यह बोलने की स्थिति में नहीं है कि वह चुनाव अब की बार हारेगा या मुझे टिकट मिलेगी। हमें तो ये तक पता लगी है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी के 14 के 14 विधायक की टिकट कर रही है। मुझे तो रजनीश जी के पर सिंपैथी, इतने सज्जन आदमी है, लेकिन हो सकता है कि इनकी टिकट भी काट दें क्योंकि इनके भी जीतने की संभावना है अब की बार कम दिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत ज्यादा आपकी स्थिति बनी हुई है। जो आवाज है ना कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता मित्र आते हैं रजनी जी, लेकिन मित्र हैं आपके सुशील जी, देखिए चिंता कर रहे हैं आपकी, भाई उनको धन्यवाद तो दे दीजिए, चिंता तो कर रहे हैं कम से कम आपकी। सुशील जी और जितने हमारे मित्र हैं जो टीवी में आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनका। बात में ना बोलते जरूर है लेकिन अंदर का जो दर्द है, सुशील आनंद जी को भी इन 5 सालों में क्या मिला है हम जानते हैं, बैठते हैं साथ में। तो जितने लोग हैं कांग्रेस तो उनके साथ अकेले बैठो ना तो उनका दर्द छलक जाता है। लेकिन टीवी में डिफेंड करना है तो सुशील जी करेंगे और सुशील जी को मालूम है बहुत अच्छे से, और इनके जैसे बहुत लोग जा रहे हैं। सही बताऊं, मैं ये गंभीर बात बोल रहा हूँ आदित्य जी, आप भी बैठते हैं बहुत लोग से 1-to-1 अपने मन की बात हमारे बहुत सारे कांग्रेसी लोग चाहते हैं हालत में न बने। कांग्रेस के अच्छे लोग चाह रहे हैं 4.5 साल का परफॉर्मेंस देख के कि कांग्रेस का सरकार किसी हालत में न बने। बहुत सारे बड़े बड़े कांग्रेसी मित्र हैं, कार्यकर्ता है। कांग्रेस सबके बाद 85 पार्टी की 5 लोग जीतेंगे आपसे, बमुश्किल से 5 लोग 85 सीट के साथ कांग्रेस। भूल जाइए, सुशील जी ने भविष्यवाणी कर दी है रजनी जी, 5 लोग जीतेंगे ना, देख लीजिए आप लोग ना। 2023 आ चुका है सुशील जी, 2023 है, देश से साफ होने जा रहे हैं, देश से चलिए बहुत जी, आप मोदी जी सलाखों के पीछे जाएंगे। घोषणा करना है अडानी के घोटालेबाजी में मोदी जी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे
और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और छत्तीसगढ़ में आप 2.5 के अंक में नहीं पहुंचेंगे, हमारी भविष्यवाणी है, नोट कर लीजिए आप। क्या है अभी कांग्रेस के कितने चलिए लोग देखिए, बाहर- रजनी जी भविष्यवाणी कर दी है। सुशील आनंद जी मेरे साथ हमारे बस्तर ब्यूरो रजत पाचपे भी जुड़े हैं। रजत, कवासी लखमा वो चेहरा है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक बार इंद्रावती के उस किनारे में गया था जहां पर साल में 6 महीने वो कटा रहता है। वहां पर जब मैं गया पहली बार आजादी के बाद, वहां झंडा फहराया जाता, तो मैंने उनसे पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आप विश्वास करिए वहां का बच्चा बच्चा नाम नहीं बता पाया। मैंने पूछा आप किसी को जानते हैं, किसी नेता को आते देखें? तो उनका सिर्फ एक शब्द कहना था रजत, कि हम जानते हैं केवल दादी को। लेकिन वो दादी आज कह रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की नहीं, वो दादी कह रहे हैं मुझे दरी बिछाने का काम मिलेगा तो मैं दरी बिछाऊंगा। क्या असमंजस्य की स्थिति है कवासी लखमा को भी लेकर रजत? जी, असमंजस की स्थिति तो इसे नहीं कहा जाएगा आदित्य जी, लेकिन आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। जो साउथ बस्तर का बड़ा एरिया है वहाँ कवासी लखमा जो है वो कांग्रेस के पर्याय माने जाते हैं। 5वां टेन्योवर है वो जीत के आए हैं, और ऐसे में 5-5 बार लगातार चुनाव जीतना जो है और लोगों को संतुष्ट रखना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बात करें इस बयान की तो ऐसा नहीं है कि लखमा जो कहते हैं उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं होता, लेकिन यह पहला मौका भी नहीं है जब उन्होंने कुछ इस तरीके की बात कही है। मजाक में वे कई बार जो है बहुत गूढ़ बात भी कह जाते हैं। आप देखेंगे कि चुनाव के समय में पार्टी का जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता होता है उसे भी अपेक्षा रहती है, और संभवतः पूरे जो ये दावेदारी का जो दौर है, इस दौर में उन्होंने जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है कम करने के लिए संभवतः इस तरीके की बात कही होगी। सर्किट हाउस जगदलपुर की ये बात है। सवाल उनसे ये किया गया था कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या कांग्रेस भी जो है चेहरे बदलने की तैयारी कर रही है, रिपोर्ट कार्ड से जुड़ा हुआ ये सवाल था। उसके संदर्भ में उन्होंने ये जवाब दिया था, और उन्होंने अपने आप को हमेशा की तरह एक बार फिर से ये बताया कि मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और इसलिए मुझे भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मुझे टिकट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखिए 2023 का चुनाव नजदीक है, बहुत साफ है इस चुनाव में 2018 की स्थिति नहीं रहने वाली। बहुत फाइट बहुत नजदीक आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही पार्टियों ने पूरा अपना दम लगाया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कहा जाता है इस चुनाव में, 2023 के चुनाव में वो सब कुछ छत्तीसगढ़ देखेगा जो आज तक किसी चुनाव में छत्तीसगढ़ ने नहीं देखा है। बहुत साफ है, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और इसके पहले भी आप चुनाव देख लीजिए, 2003 का देख लीजिए, 2008 2013 देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच महज 7 से 8 सीटों का ही डिफरेंस होता है। अब ये 7 और 8 को जिसने मेंटेन कर लिया इस डिफरेंस को, वो निश्चित तौर पर 2023 में चुनाव जीतेगा और अपनी सरकार बनाएगा। उम्मीद यही है, दोनों दल पूरी ताकत से मैदान में जुड़ गए। लेकिन अभी से विधायकों का ये कहना टिकट पक्की नहीं है, ये उनको भी समझ में आ रहा है कि आला कमान इस बार, दोनों ही, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, बहुत निर्दयता से टिकट काटी जाएगी। बहुत साफ है, दोनों ही पार्टियों के लिए जीत प्रायोरिटी होगी, और विधायक कौन बनेगा नहीं बनेगा तो जनता तय करेगी। लेकिन बहुत साफ है, चेहरा देखकर चंदन नहीं लगाया जाएगा, काम के आधार पर ही उसको टिकट मिलेगा। तो दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।